राधे राधे जी। राधे राधे जी। हाँ, राधे राधे अग्रवाल जी। और आप ठीक है जी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपकी बस अच्छी शुभकामनाएं बात। आप सबकी। ठीक रहे, अच्छी बात है जी बस। जी जी जी। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। पिछले सेशन में श्लोक संख्या 63 तक कर लिया था। या उसके आगे हो गया है? हरी श्योर? अर्चना जी देखिए जरा। 67 तक हो गया है। 37 हो गया था हमारा। 67 भी हो गया? हाँ जी। ओके। हाँ, यस, हो गया। अब 68 में 68 में प्रवेश कर रहे हैं। हे विद्वान, अभी तक ये शिष्य के प्रश्न चल रहे थे। अब गुरु उत्तर दे रहे हैं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसे सुनकर तुम इस संसार के बंधन से तत्क्षण पूरी तरह मुक्त हो जाओ। आचार्य शिष्य को पूरी तरह आश्वस्त कर रहे हैं कि यदि वह ध्यान पूर्वक समझते हुए श्रवण करे तो उसका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। ये सुनकर हम शायद ये कहने को लालायत हो उठे कि ये वेदांत तो बड़ा सस्ता है। मुमुक्षु बस एक गुरु को खोज ले और उसके शब्दों को ध्यान पूर्वक सुन भर ले तो तुरंत मुक्त हो जाएगा। शारीरिक दोष, मानसिक दुर्बलताएं
और बौद्धिक अक्षमता, सभी से एकदम मुक्ति मिल जाएगी। वाह भाई वाह, कितना सरल पथ है, बस सुनो और मुक्त हो जाओ। सच में वेदांत तो बहुत सस्ता है, बहुत सरल है, परंतु ऐसा नहीं है। वेदांत साहित्य में शब्द का अभिधार्थ स्वीकार नहीं होता, शब्दों में निहित गंभीर आशय को पकड़ना पड़ता है। यदि सुनते ही साथ मोक्ष मिल सकता, तब तो सारा संसार ही मुक्त हो गया होता। किंतु शास्त्र गलत तो नहीं कह सकते, ये भी बात है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि श्रवणार्थ, सुनने से का अर्थ मात्र कान से सुनना नहीं है, उसमें निहित गूढ़ाशय को गुनना होता है। यह है मुख्य बात। हम देख चुके हैं कि शिष्य के लिए आवश्यक है कि वह गुरु को अच्छी तरह जान चुका हो, अपनी साधना और अनुशासन से उसने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया हो और श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर गुरु के शब्दों का आशय ग्रहण करने के लिए सतर्क और सचेत हो। वही जो काश क्या है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, उसमें तत्परता भी हो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण भी रख ले और श्रद्धा भी हो। तब ऐसी स्थिति में गुरु मुख से निसृत अनुप्राणित अर्थपूर्ण शब्दों को सुनते ही उसके मानस पटल पर एक एक शब्द का आशय स्पष्ट हो लगता है। जैसे मंदिर में जब घंटे का पहला ठेका लगता है तो धातु की कठोर आवाज सुनाई देती है, परंतु जब लगातार वो घंटा बजता है तो सुनते हुए हमें वही ध्वनि मधुर सरस लगने लगती है। इसी प्रकार उपनिषदों के शब्दों की ध्वनि तो शुष्क है, अब ध्वनि नहीं है, उनका जो गूढ़ार्थ है वो गंभीर है, वो शुष्क है, उसमें कविता जैसी रसमयता नहीं है, पर उसमें एक प्रकार का संगीत भी है, एक चिरकालिक गूंज। वह रूखी ध्वनि उपनिषदों के शब्द जाल में गुथी हुई है और उन्हीं पुस्तकों में सुरक्षित है। परंतु ये मधुर गूंजने वाला संगीत तो साधक के हृदय की गुप्त गुफा में उद्भूत होता है और हर बार के पढ़ने पर वो गूंज उठती है। वो जो ज्ञान है वो संचित तो है पुस्तकों में, भाई पुस्तकों में ही लिखा हुआ है या गुरु के पास है, तो जब तक वहां है तब तक तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब उस ज्ञान को, उस मधुर संगीत को प्राप्त करने के लिए, सुन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने हृदय में उस संगीत को पाने की लालसा उत्पन्न करनी पड़ेगी, अपने हृदय में साधना के लिए। और तब हर बार जब जब आप पढ़ोगे तब तक वो आपको कुछ ना कुछ नया प्रकाश देगा। अंत्यकरण की ऐसी तैयारी साधक के चिंतन मनन निधिध्यासन भक्ति श्रम ब्रह्मचर्य परोपकार मानसिक पवित्रता करुणा आदि के अभ्यास से आती है। यानी वो जो साधन चतुष्टय के चार हैं, साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य षट संपत्ति, ये 8 हो गए, यही सब गुण इसमें होंगे, तब वो उपनिषद के ज्ञान के प्रति आकर्षित हो पाएगा और उसे ग्रहण कर पाएगा। इतनी तैयारी के साथ
जब साधक गुरु का उपदेश श्रवण करता है तो वो मात्र शब्द नहीं सुन रहा होता, अपितु वह तो उस सत्य को आध्यात्मिक रूप में जीने ही लगता है। अब यहां बात आ गई कि वो केवल सुन नहीं रहा है, उसके अनुभव में उतर आता है, वो उसको अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। उसे जीने ही लगता है का मतलब यही है कि वो हमारे आचरण में आ गया, स्वभाव में शामिल हो गया। इसे श्रवण कहते हैं। आत्मज्ञान की अन्य प्रविधियों जैसे भक्ति योग आदि से भिन्न इस वेदांत पथ में शिष्य को वस्तुतः सुनना और आत्मसात ही करना होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। भक्ति में तो बहुत सी क्रियाएं करने पड़ती हैं, पूरा कर्म कांड है। वेदांत में कुछ नहीं करना है, श्रवण कह लीजिए, अध्ययन कह लीजिए, स्वाध्याय कह लीजिए, और उसके बाद आत्मसात करना है। और श्रवण की परिभाषा इन्होंने अभी पीछे बता दी। क्या बता दिया देखिए, श्रवणात् का अर्थ केवल कान से सुनना नहीं है, उसमें निहित गूढ़ाशय को समझना। तो अगर उस निहित गूढ़ाशय को समझ गए तो फिर तो आपने प्राप्त कर ही लिया, फिर तो वो आत्मसात हो ही गया, आपको डाइजेस्ट हो ही गया। वेदांत में तो ऐसा समझिए कि आत्मानुभूत संत और अंतःकरण शुद्ध जिज्ञासु के बीच ये शास्त्रीय चर्चा चलती रहती है। अब ये संवाद किस किस के बीच में होता है? आत्मानुभूत संत, संत जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, जिसको आत्मज्ञान का अनुभव हो चुका है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, से ही हम आत्मानुभूत संत कहेंगे। और अंतःकरण शुद्ध जिज्ञासु, जिज्ञासु वो है जिसे जिज्ञासा है, ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा है, जो गुरु के पास आया हुआ है। तो मगर वो कौन सा है? अंतःकरण शुद्ध व्यक्ति है, यानी साधन चतुष्टय से उसने अपने आप को पूरी तौर से उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार कर लिया है। तो ये दोनों में गुरु शिष्य में संवाद चलेगा ही। ये गुरु शिष्य संवाद है। और आत्मानुभूति अथवा अपरोक्षानुभूति, देखिए यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया। अपरोक्ष शब्द का अर्थ यहाँ आगे भी कई बार आएगा, हमारे हर शास्त्र में अपरोक्ष ज्ञान हो गया, इसका अर्थ क्या है? मुझे आत्मानुभव हो गया। अपरोक्ष और नित्य अपरोक्ष में यही तो अंतर है। अपरोक्ष क्या है? जो साधारणतः अपरोक्ष जिसको हम कहते हैं, वो तो परिवर्तनशील है, घटता बढ़ता रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है इत्यादि। लेकिन जो नित्य अपरोक्ष या जिसे साक्षात अपरोक्ष कहते हैं, वो ऐसा है जो सदा ही हमारे साथ रहता है, हमारे अनुभव में आता है, जिसमें कभी कोई कमी या अधिकता नहीं होती, और जो एक सा अव्यवहारित अव्यय रूप से हमारे साथ होता है, कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। तो ऐसा अनुभव किसका हो सकता है? ऐसी वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति संसार में कौन सी हो सकती है? वो केवल हमारा आत्मा ही हो सकता है। इसलिए आत्मज्ञान का ही, आत्मानुभूति अपरोक्षानुभूति ही शिष्य को होती है। तब होगी गुरु का वचन सुनने से, जब वो इसके लिए तैयार हो, यानी इतनी प्रिपरेशन करके आया हो। इसीलिए शंकराचार्य सचमुच सनातनी है और प्रामाणिक हैं जब वे ये दावा करते हैं कि शिष्य को अपरोक्षानुभूति होकर रहेगी
और वो जीवन मुक्त हो जाएगा यदि गुरु की उस आत्मिक वाणी को सुनने की कला उसको आती है। ये बात क्यों एक्सप्लेन की जा रही है, लास्ट लाइन क्यों लिखी जा रही है? ऊपर क्या कहा था? श्लोक में क्या है? तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है उसे तुम ध्यान से सुनो। ये तो एक डायरेक्शन हो गया, लेकिन सुनने का फल क्या मिलेगा ये दूसरी लाइन में कहा। इसे सुनकर तुम संसार के बंधन से तत्क्षण पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। अभी वो मुक्त हुआ नहीं है, लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन किस आधार पर आश्वासन दे रहे हैं? कि अगर तुमने इस प्रकार से ध्यान पूर्वक समाहित चित्त होकर जो कुछ ज्ञान में तुम्हें देना चाह रहा हूं सुन लिया, तो तुम निश्चय ही मुक्त हो जाओ। हमारी भाषा में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर साधक हो तुम, लेकिन तुम्हें ये फल अभी कर रहे हो, तभी हमने कह दिया तुम तो मुक्त हो गए। जैसे शास्त्र कहता है कि अगर आप इस प्रकार का यज्ञ करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, तो इसका अर्थ यह है कि जब वो यज्ञ कर रहा है तभी आप उससे कहते हैं तुझे तो स्वर्ग मिल गया, क्योंकि शास्त्र की बात झूठी नहीं होती। तो हम अक्सर जो प्राप्त होने वाला है भविष्य, उसको भाषा में कह दे के तू तो विद्वान हो गया। जो व्यक्ति एक बार मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया उसको डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी नो कि वो डॉक्टर होके ही निकलेगा। इसलिए यहां पर इसी तरह की बात कही जा रही है कि वे जब वो ये दावा करते हैं कि शिष्य को अपरोक्षानुभूति होकर रहेगी और वो जीवन मुक्त हो जाएगा, तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, प्रामाणिक बात कर रहे हैं। केवल आश्वासन नहीं दे रहे हैं, झूठी आशा नहीं बंधा रहे हैं। अब इसके आगे आइए। मोक्ष का प्रथम हेतु बताया गया है अनित्य वस्तुओं के प्रति तीव्र वैराग्य। फिर वहीं आ रही है साधन चतुष्टय पे। साधन चतुष्टय में अल्टीमेटली फल क्या है? मोक्ष, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष। तो मोक्ष तो है फल, और उसके लिए ये 8 वो बताए गए गुण या एट्रीब्यूट्स या क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या बताया? विवेक, और विवेक के बाद वैराग्य, क्योंकि वैराग्य के बिना फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं मोक्ष का प्रथम हेतु बताया गया है अनित्य वस्तुओं के प्रति तीव्र वैराग्य। अब ये क्यों कहा? वहां फिर सबसे पहले वैराग्य क्यों नहीं लिखा? साधन चतुष्टय में पहला गुण वैराग्य लिखना चाहिए था, विवेक क्यों लिखा? यहां किसके प्रति वैराग्य है? अनित्य वस्तुओं के प्रति। अब कौन सा नित्य है कौन सा अनित्य है ये कहां से जानोगे? इसलिए पहले वैराग्य विवेक करना पड़ेगा। नित्य को थोड़े ही छोड़ देना है, नित्य के प्रति वैराग्य नहीं होना है। नित्य को तो और संभाल के आत्मसात करना है, उससे तो आइडेंटिफाई होना है। इसलिए वैराग्य होना है तो केवल अनित्य से होगा, लेकिन क्या नित्य है क्या अनित्य है ये तो विवेक बताएगा। इसलिए पहले विवेक आया। अब आगे चलिए। तदनंतर क्रम में आते हैं शम, दम, वो सब आगे साधन तत्व, तितिक्षा, आसक्ति, पूर्व समस्त कर्मों का सम्यक त्याग रहता है। ये विवेक चूड़ामणि, ये एक बात शायद आप लोगों ने ध्यान कर ली होगी, संस्कृत भाषा में र नहीं होता, र और हा। तो ये चूड़ामणि है, चूड़ामणि नहीं है। विवेक चूड़ामणि, देखिए टाइटल देख लीजिए पुस्तक पे क्या लिखा है। तो
संस्कृत में हिंदी अल्फाबेट के मुकाबले 2 लेटर्स कम है। र और ह नहीं है, वहां ढ है और ड है। चूड़ामणि या चूड़ामणि कहेंगे। तो चूड़ामणि एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल वेदांत को व्याख्यायित करता है, परंतु अध्यात्म पथ के पथिक आत्म विकास के इच्छुक साधक को साधना संबंधी व्यावहारिक निर्देश भी देता चलता है। यानी एक कंप्लीट कोड है कैसे करना है। तो वो क्या बताता है कि वेदांत क्या है, उसका फल क्या है, लेकिन उस फल तक पहुंचने के लिए क्या करना है वो भी मार्गदर्शन करता चलता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये ऐसा कंप्लीट कोड है, पूरा बात बता रहा है। इच्छुक साधक को साधना संबंधी व्यावहारिक निर्देश भी देता है, और जहां पहुंचना है जो साध्य है वो भी बताता है, और उस साध्य की विशेषता क्या है, क्यों उस साध्य तक पहुंचो ये भी बताता है। अच्छा, अब चलिए। ये स्वाभाविक है कि सच्चा जिज्ञासु मुक्ति के स्वरूप को ही नहीं, बल्कि मुक्ति संबंधी प्रक्रिया को मतलब टेक्निकलिटीज, क्या प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, और अवस्थाओं को जानने समझने के लिए भी अधीर हो उठेगा। भाई किसी व्यक्ति को ये बता दिया जाए कि देखो उस जगह पर एक वैल्यूएबल मणि रखी हुई है, तब तो फिर ये कहेगा ना साहब कैसे पहुंचूं मैं, तो बताइए, कोई रास्ता खोजेगा, खुद के खोजेगा, रिसर्च करेगा, किसी किताब में लिखा होगा। तो जब वेदांत ने ये बता दिया कि ये मोक्ष एक ऐसी वस्तु है जो तुझे जन्म जन्मांतरों के कष्टों से दुखों से मुक्त कर देगा, तो उसके लिए तो अब ये बहुत ही अधीर हो गया कि मुझे पहुंचना कैसे है वहां तक, मैं हाउ डू आई रियलाइज दैट स्टेट। इसलिए वो पूरी कोशिश से लग जाएगा, अधीर हो उठेगा। यहाँ आचार्य मानसिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं का उल्लेख कर रहे हैं। नेचुरली ग्रेजुअली पहले उसके प्रति, एक वस्तु के प्रति एक उसका गोल कायम कर दो, फिर उस गोल के प्रति उसकी आकर्षण पैदा कर दो, फिर उसे मार्ग बताओ। इस तरह चल रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बात यह है कि नश्वर और परिच्छिन्न वस्तुओं के प्रति पूर्ण वैराग्य हो। नश्वर तो हम समझते हैं, परिच्छिन्न का अर्थ क्या है बताइए। सीमित, कटा परिचित, सॉरी, आवाज नहीं आई। देश काल से सीमित, कटा फटा। कटा फटा, सीमित, हाँ। परिच्छिन्न का अर्थ ये है छिपा हुआ, हमसे अलग, ये सब परिच्छिन्न हो गया। तो नश्वर भी है और परिच्छिन्न भी है। इन दोनों तरह की वस्तुओं के प्रति पूर्ण वैराग्य हो। विवेक भी पूरी तरह तभी प्रतिष्ठित हो पाता है जब पूर्ण वैराग्य हो। सांसारिक अर्थात भोग विषयों के संग्रह, उनकी सुरक्षा और उनके उपयोग के प्रति जब हम विरक्त नहीं, हम में जब तक विरक्ति नहीं आएगी तब तक हम ज्ञान के प्रवेश द्वार में घुस ही नहीं पाएंगे। जब विषय वस्तुओं की अनित्यता और निरर्थकता को पूरी तरह समझते हुए हम हर क्षण उनके प्रति सजग और सावधान रहेंगे, तब हमारे मन को खुद ब खुद उनसे वितृष्णा हो जाएगी और वह उन क्रीड़ा स्थलों से भागना चाहेगा, क्योंकि अंततः मन भी वही सुख भोग चाहता है
जिसमें स्थायित्व हो, निरंतरता हो, पूर्णता हो और रमणीयता हो। इस वस्तु को ग्रहण करके मुझे अच्छा लगेगा, मैं सुंदर हो जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। संसार की कोई भी वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण तभी होता है जब हमें उसमें सत्यत्व की और रमणीयत्व की भावना होती है। एक किसी दुकान में आप चले जाएं कि यहाँ बड़े अच्छे आभूषण मिलते हैं, चलें, और वो आभूषण वाला दिखाएगा साहब मेरे पास तो सब लोहे और स्टील के आभूषण है, देखिए, तो क्या आप खरीदने जाएंगे? नेक्स्ट टाइम उस दुकान की तरफ मुंह भी नहीं करें। क्यों? आपको उस वस्तु के प्रति न तो उसकी वास्तविकता का बोध है और ना उसमें रमणीयता है, तो क्यों जाएंगे? तो जब तक ये दो वस्तुएं नहीं हो, जो भी कामना हमारी उठेगी वो ऐसी वस्तु के लिए ही उठेगी, ऐसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए उठेगी जिसमें हम समझते हो कि ये सत्य है, स्थायी है और रमणीयता है, हमें सुख देने वाला, मान सम्मान देने वाली, रमणीयता प्रदान करने वाली वस्तु है। क्यों? इसलिए ही कह रहे हैं कि इसलिए मन भी वही सुख भोग चाहता है जिसमें स्थायित्व, निरंतरता और पूर्णता हो। अब यहाँ एक शब्द निरंतर और आया है, इस निरंतर शब्द की एक व्याख्या और अच्छी तरह समझ लीजिए। निरंतर का हम साधारणतः अर्थ ये समझते हैं कि लगातार, कंटिन्यूअसली, यही तो हम मानते हैं, लेकिन ये अर्थ नहीं है। निधन अंतर, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें अंतर नहीं आए। मैं सुबह उठकर रोज पूजा करता हूं, दीपक जलाता हूं, तो ये मैं निरंतर कर रहा हूं नहीं कहूंगा मैं उसे। इसका मतलब ये नहीं लगातार मैं पूजा ही करता रहता हूं, दीपक ही जलाता रहता हूं, लेकिन उसमें कभी व्यवधान नहीं आता, अंतर नहीं पड़ता, प्रतिदिन मैं उसको करता हूं। इसलिए इसको कहते हैं निरंतरता, जिसमें बीच बीच में व्यवधान न हो, अंतर न पड़े, उसको कहते हैं हम निरंतर। स्थायित्व, निरंतरता और पूर्णता। वैराग्य भी एक प्रकार की मितव्ययिता या किफायत है। जो जीवन ऊर्जा हम नित्य प्रति भोग में खर्च कर डालते हैं, वैराग्य उस फिजूल खर्ची पर रोक लगाता है। परिणाम से ऊर्जा बचती है और इसी बची हुई ऊर्जा को आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में बंधन मुक्त होने के प्रयास में, यानी मोक्ष प्राप्त करने के प्रयास में, मोक्ष क्या है? बंधन मुक्ति का ही तो दूसरा नाम मोक्ष है, मुक्ति है, लगा सकने का आत्मानुशासन भी ये वैराग्य सिखाता है। वैराग्य से इतने लाभ मिलते हैं। शाम दम शम दम और तितिक्षा आदि गुण साधक को स्वयं में विकसित करने होते हैं, ताकि वो अपनी इस अर्जित शक्ति को ध्यान, निधिध्यासन आदि के अभ्यास में लगा सके। नेचुरल है, अपने को प्रिपेयर करना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा, यही वो कह रहे हैं। अब देखिए, जब विवेक जनित वैराग्य जागता है, वैराग तो अनेकों तरीके से जागता है ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा था जब तत्वबोध कर रहे थे कि कई प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक शमशान वैराग्य भी होता है, जितनी देर शमशान में खड़े हैं हमें वैराग्य हो गया। घर पे कोई दुर्घटना हो गई, नुकसान हो गया, पत्नी की मृत्यु हो गई, बच्चों ने घर से निकाल दिया, तो भी हमें वैराग्य हो गया। तो ये वैराग्य जो है वो ज्ञान जनित वैराग्य नहीं है, ये सब मोह जनित वैराग्य है, भ्रम के कारण। तो विवेक जनित वैराग्य, वो विवेक जनित वैराग्य जागता है और शम दम तितिक्षा से वो वैराग्य निरंतर होता जाता है।
तब फिर वो व्यक्ति किसी प्रकार के स्वार्थ प्रेरित कर्म नहीं करता, किसी कर्म में आसक्ति नहीं रखता। ये हो गया वैराग्य। पहले तो वैराग्य जगा उसमें विवेक के कारण कि मुझे अनित्य वस्तुओं को छोड़ना चाहिए। अब इन अनित्य वस्तुओं को छोड़ने की जो भावना मेरे मन में आई, वो कैसे और दृढ़ होगी? जब मैं शम दम तितिक्षा इत्यादि से उस भावना को दृढ़ करूं, क्योंकि ये सब साधन है उसी मेरे वृत्ति को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तब फिर व्यक्ति किसी प्रकार का स्वार्थ प्रेरित कर्म नहीं करता, किसी कर्म में आसक्ति नहीं रखता। क्योंकि कर्म से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही तो कोई कर्म किया जाता है, और उस कर्म के द्वारा प्राप्त करने वाली वस्तु के प्रति आपको वैराग्य है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि इन वस्तुओं में कोई स्थायित्व, कोई सत्यता, कोई रमणीयता नहीं है। तो फिर आपका जो वैराग्य है वो दृढ़ हो जाएगा, इसलिए आपको फिर किसी कर्म में आसक्ति नहीं है। कर्म चाहे सांसारिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे किसी भी प्रकार के हो, सभी प्रकार के कर्म का सम्यक न्यास उसके द्वारा हो जाता है। न्यास कहते हैं त्यागदान, कर्म संन्यास जैसे कहते हैं। तो वहां न्यास में सन लगा दिया। सन लगा देने से क्या हुआ? पूर्णतः त्याग कर दिया मैंने। तो इस प्रकार से ये सब धीरे धीरे हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बताते हुए उसको समाधि की ओर उन्मुख करते हैं। अब आइए आगे। मुनि के साधना क्रम में इसके बाद आता है श्रवण। अभी बात क्या हो रही थी? मुनि के साधना क्रम में इसके बाद आता है श्रवण। फिर उस श्रवण की, यानी अभी ये तक तो प्रिपरेशन हो रही थी, साधन चतुष्टय की बात हुई। अब इसके बाद आया श्रवण, मनन और निधिध्यासन। उसको लेंगे एक एक श्लोक में। मुनि के साधना क्रम में इसके बाद आता है श्रवण। फिर उस श्रवण किए हुए पर मनन, और तब उस सत्य तत्व पर लंबे समय तक निरंतर ध्यान। तब निर्विकल्प समाधि में पहुंचकर वह विद्वान यहाँ इसी जीवन में ही निर्वाण सुख प्राप्त कर लेगा। ये बहुत समझने लायक श्लोक है। मुनि का अर्थ होता है मननशील व्यक्ति। तो वो तो साधक है ही, मननशीली है, इसीलिए आया है हमारे पास, श्रवण कर रहा है। श्रवण का अर्थ क्या है? जो हमने पहले देखा कि वो केवल कान से सुनना नहीं है, बल्कि उस पर विश्वास करना है, जीवन में उतारना है, गूढ़ाशय को समझना है, उसके जो निहित वाक्यांश है उसको समझना है। शब्द शब्दार्थ को नहीं, गूढ़ार्थ को, वो श्रवण है। तो उस श्रवण किए ऊपर मनन, विचार किया, हमारे मन में उसमें जो भूल रहे थे या नहीं याद आ रहा था, या इसका गूढ़ार्थ क्या है, ये सब हमने उसको सोचा, उस पर विचार किया, और उस सत्य तत्व पर लंबे समय तक निरंतर ध्यान, वही जिसको निधिध्यान, निधिध्यासन का है। श्रवण, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासतव्य, ये तीन शब्द उपनिषद में आते हैं। सुनो, फिर उस पर मन करो, मनंतव्य, और फिर निधिध्यासत्व, निधिध्यासन करो। निधिध्यासन क्या है उसे समझ लीजिए फिर से। निधिध्यासन का अर्थ साधारणतः हम लोग समझ लेते हैं कि उस पर आचरण करो, हमने मनन कर लिया उस पर आचरण करो, ये अर्थ नहीं। निधिध्यासन का अर्थ है कि जब हम श्रवण मनन करके उस वस्तु से या उस श्रवण से हमने क्या प्राप्त किया, क्या सिद्धांत हमें मिला,
उसके बाद भी हमारे मन में, क्योंकि पूर्व जन्मों की और इस जन्म की सामाजिक प्रकार से दिए गए संस्कार और मान्यताएं हैं, उसके कारण हमें उसके विपरीत विचार आते हैं। अरे, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? मैं तो खल और कामी दुष्ट व्यक्ति हूं, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? या ये ऐसा करोगे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। अरे, मैं तो इतने दिन से पूजा पाठ जप तप मंदिर जाना, दर्शन करना, तीर्थ यात्राएं कर रहा हूं, ऐसा कैसे है कि मैं सुन लूंगा, ज्ञान प्राप्त कर लूंगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा? ये जो हमारे संस्कार जनित विरुद्ध विचार आते हैं, जिसको संशय विपर्य कहते हैं, वो सब निधिध्यासन के समय आते हैं। और तब हमारी बुद्धि उनको हटाकर इसमें लगाती है कि नहीं, जो हमने श्रवण मनन किया है वही सत्य है। और न केवल ये, बल्कि हमारी बुद्धि के द्वारा हमें उन विपरीत तर्कों का खंडन करके तर्क जो आज हमने श्रवण किया है उसी को दृढ़ करने में लगाना चाहिए। बुद्धि से तर्क तो दोनों प्रकार के किए जा सकते हैं, लेकिन जो तर्क हमारे सामने आ रहे हैं, जो निधिध्यासन में हमें विपरीत संशय या विपर्य हो रहे हैं, उन सबका समाधान करके हमने जो श्रवण और मनन किया है उसी की पुष्टि करने वाले तर्क हमें लगाने चाहिए। ये निधिध्यासन का अर्थ है। तब निर्विकल्प समाधि में पहुंचकर, अब ये कौन सी समाधि की बात कर रहे हैं? जो अष्टांग योग से समाधि प्राप्त होती है वो क्या है? एक सविकल्प समाधि होती है, एक निर्विकल्प समाधि होती है। उसके अष्ट अंग क्या हैं? अष्टांग इसीलिए कहते हैं। उसकी भी 8 स्टेजेस हैं। उसकी क्या है? उसकी 8 स्टेजेस हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, नहीं, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि अंग नहीं है, समाधि तो फल है उसका। जैसे साधन चतुष्टय में या 4 पुरुषार्थों में मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष तो उन 3 पुरुषार्थों के करने से हमें जो लक्ष्य प्राप्त होता है उसका नाम है। तो साधन चतुष्टय में भी मोक्ष तो हमारा उस साधन को प्राप्त करने वाला लक्ष्य है। तो इसी तरह जब हम समाधि की बात करते हैं, अष्टांग योग की बात करते हैं, तो 8 साधन नहीं है। 8वां तो उन साधन से प्राप्त होने वाला लक्ष्य है। साधन 7 हैं और 8वां उसकी फलश्रुति है, उन साधन से प्राप्त होने वाला फल है। तो वो समाधि जिसको कहा जाता है, वो समाधि 2 प्रकार की हो गई। एक हुई एक हुई सविकल्प समाधि और एक हुई निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि का अर्थ यह है कि हमारे मन में अभी भी संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तभी तो सविकल्प है। यानी अभी हमें अपने चित्त के बारे में जागृत है। हमारा चित्त पूर्णतः निरुद्ध नहीं हुआ। हमें मैं हूं ऐसा अभी भी मुझे इस बात का बोध है। मेरा देहाभिमान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, यूं मान लीजिए सीधी। तो इसको तो हम कहते हैं सविकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि फिर क्या हुई? निर्विकल्प समाधि वो हुई जिसमें मैं अपने आप को ही भूल गया। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी वहां टूट गई। केवल ज्ञेय ही रह गया या केवल ज्ञान ही रह गया। तो वहां मेरी अपनी स्व की
जो सत्ता है वो भी विगलित हो गई। इसको हम कहते हैं निर्विकल्प समाधि। लेकिन जो नीचे की लाइन है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है। वो क्या कहती है? निर्विकल्प समाधि में पहुंचकर वो विद्वान यहां इसी जीवन में ही निर्वाण सुख प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि योग वाली क्रिया से हमें निर्वाण प्राप्त हो गया। मतलब इस पॉइंट को विद्वानों ने नहीं सही माना जो यहां लिखा है इन्होंने। निहैव निर्वाण सुखम संरक्षति, ये बात की समाधि लगा, योग की क्रिया से समाधि लगेगी, हमने अष्टांग योग किया, हमें निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई और फिर हमें उस निर्विकल्प समाधि के द्वारा निर्वाण प्राप्त हो गया, ये बात नहीं मानी गई। और ये बात हमने कहाँ देखी है? देखिए इस पर 6ठे अध्याय में। हम लोग कहाँ पर हैं आजकल? अच्छा, गीता तो हम यहाँ कर ही नहीं रहे, अब कर चुके हैं। छठे में ही है उसमें भी। जी, क्या कह रहे हैं? छठे छठे अध्याय में ही चल रहे हैं उधर। 6ठे छठे अध्याय में ही हम और लोग अभी 8वें पढ़। वाले में चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। 8वें में 6 चल रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वहां यही आ रहा है। अभी देखिए श्लोक संख्या 15, 6.15, वहां भी यही कहा है। 6.15। ये देखिए। हे अर्जुन, नहीं, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में रहता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। श्लोक में शब्द क्या है? मत संस्था अधिगच्छति निर्वाण धर्मा। यहां शब्द आया शांतिम निर्वाण परमाम अधिगच्छति, वो परम निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। यही शब्द यहां कहे हैं। यहां भी क्या लिखा है? शांति निर्वाण परमाम, ये तो इसमें हो गया। यहां कहा निहैव निर्वाण सुखे संरक्षति, वो निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। और यहां कहा वो निर्वाण की में स्थापित हो जाता है, प्राप्त होता है। अब इस श्लोक की व्याख्या जब करेंगे तब हमें क्या बताया जाएगा कि भगवान ये कह रहे हैं वहां, ये दोनों बिल्कुल एक से ही हैं, एक ही चीज है, एक ही इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। भगवान ये कह रहे हैं कि वो शांति आई, यहां भी इसी में तो यही है ना कि परमाम शांति आ जाती है। शांति निर्वाण परमाम, परम शांति प्राप्त हो जाती है जो निर्वाण है। भगवान कहते हैं मुझसे शांति कहाँ से आती है? मुझसे आती है। मत संस्था अधिगच्छति, मेरे द्वारा आती है। तो फिर योग क्या है? योग तो साधन है। अब इसकी व्याख्या देखिए क्या की विज्ञानों ने। मथानी है, मक्खन मथानी से थोड़े ही निकलता है, दही से आता है। योग तो एक क्रिया है। क्रिया किसी भी तत्व का, किसी भी द्रव्य का, किसी भी गुण का आश्रय नहीं बन सकती।
गुण का आश्रय तो द्रव्य होता है। मक्खन का आश्रय दही है, मथानी तो नहीं है। मथानी केवल क्रिया है, मथने की क्रिया है। मंथन करके छिपी हुई चीज को बाहर निकालना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि क्रिया से ही आश्रय है। मत संस्थान में शांति मुझसे प्राप्त होती है, ये शांति योग के अधीन नहीं, मेरे अधीन है। यानी निर्विकल्प समाधि से निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। इसका एक और भी रीजन है, उसको समझिए। ये जितनी अवस्थाएं, ये सब क्रियाएं तो कर रहे हैं ना हम, तो ये कर्म है। मुंडक उपनिषद में आया कि कर्म 4 प्रकार से होता है। कर्म से क्या होता है? या तो आपके पास कोई वस्तु नहीं है तो आप उसको बना लेते हैं। मेरे पास मिट्टी है, घड़ा नहीं है, आपने घड़ा बना लिया, इसको हम कहते हैं आप पे, स्वयं निर्माण कर लिया। दूसरी अवस्था होती है प्राप्य। मुझ पे नहीं है पर मैं जाके बाजार से खरीद लाया या किसी से उधार ले आया, वो दूसरी अवस्था हो गई प्राप्य। तीसरी अवस्था हो गई कि जब वो घड़ा मेरे पास आ गया तो मुझे लगा भाई ये एक्सटीरियर तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके ऊपर मैंने चित्रकारी कर दी, रंगोली लगा दी, सल में सितारे चिपका दिए, तो वो सुंदर हो गया। तो संस्कार करने का एक अर्थ तो ये हुआ कि हमने उसको अपनी तरफ से सुंदर बना दिया, शुद्ध कर दिया। दूसरा, शुद्ध कर दिया, दूसरा अर्थ में आ गया कि अगर वो गंदा सा है, ऊपर उसमें मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगी हुई है, चिकनाई लगी हुई है, तो हमने उसे गर्म पानी से और डिटर्जेंट से धो धला के साफ कर दिया। यानी मल से मुक्त करना भी निर्वाण इसमें आ गया, संस्कार करने में। और अदरवाइज उसको और अधिक सुंदर सुशोभित करना भी संस्कारित करना हो गया। अब चौथा काम और क्या करेगा कर्म? बहुत अच्छा सुंदर सा घड़ा आया था, आपने उसको तोड़ दिया, तो ये हो गया विकार, कर दिया उसका विकार। कुछ लोग इस विकार को अलग मानते हैं, विनाश को अलग मानते हैं। तोड़ना एक अलग क्रिया हो गई, और उसको गंदा कर दिया, उसको मिट्टी में डाल दिया, कीचड़ भर दी उसके अंदर, इत्यादि इत्यादि, ये विकार हो गया। तो ये 5 प्रकार के क्रियाएं ही कर्म कहलाती हैं। यानी क्रियाओं से यही 5 प्रकार की चीजें प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन मुंडक उपनिषद में लिखा कि कर्म से कोई भी वस्तु, सॉरी, कर्म से ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। किसी भी कर्म से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ये योग वाली क्रिया जो है ये कर्म है, और इस कर्म से ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं। और ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। नान्य पंथा विद्यते, और कोई पंथ है ही नहीं। तो फिर योग से सीधी मुक्ति मिल जाएगी बिना ज्ञान आए, ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं। ये बात यहाँ विद्वानों ने इस 6.15 का एक्सप्लेनेशन करते हुए भी लिखी। पंचदशी में भी विद्यानंद स्वामी ने यही लिखा कि उस योग की क्रिया में ज्ञान नहीं आया, कर्म से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर तीसरी बात और समझिए, जो भी वस्तु आपको कर्म से प्राप्त होगी वो कभी भी शाश्वत नहीं हो सकती, सदा रहने वाली नहीं हो। दुनिया की हर वस्तु
विकार विनाशशील है, परिवर्तनशील है, और जिसमें विकार आते हैं। गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ते हुए हमने यही तो देखा कि आत्मा में कोई विकार नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में जो भी वस्तु उत्पन्न होगी वो उन 6 प्रकार के विकारों के 5 प्रकार के विकारों से होती हुई छठे विकार में नाश को प्राप्त हो जाएगी। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति। तो अगर हमें इस योग वाली क्रिया से किसी रूप में शांति प्राप्त भी हो गई तो परम शांति नहीं हो सकती, वो मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए ये जो मैं कह रहा हूं ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। इसमें जीवन में ही निर्वाण सुख प्राप्त कर लेता है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि इसके विपरीत श्रुति कह रही है। उपनिषद में लिखा है, मुंडक उपनिषद 2.12 उसमें लिखा है। तो इसलिए अब देखिए, जीव को परम मुक्ति के पथ पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील साधकों को आचार्य कई विधियां बताते हैं। ये सब टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को पूरा करके वो ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये टेक्निक्स है, ज्ञान नहीं है। यहाँ उन्होंने ये नहीं लिखा कि आचार्य उसे कई ज्ञान दे देते हैं, विधियां बता रहे हैं। अब इस श्लोक में वे इस साधक को जो स्वार्थ अर्थात सकाम कर्म पूरी तरह छोड़ चुका है, उसको साधना अभ्यास के विभिन्न चरणों की रूपरेखा समझा रहे हैं, साधना का अभ्यास समझा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अनित्य वस्तु भोग से पूरी तरह विरक्त हो गया, साधन चतुष्टय संपन्न हो गया और काम कर्मों का यानी सकाम कर्मों का सम्यक नाश कर दिया, पूर्णतः नाश कर दिया, तब वो शास्त्र अथवा श्रुति श्रवण का अधिकारी बनता है। अब यहां भी यही देखे, घूम फिर के वहीं आ गए ना। श्रुति श्रवण के बिना ज्ञान नहीं, मुक्ति नहीं हो सकती। तब वो श्रुति श्रवण का अधिकारी बनता है। श्रुतियां जीवन जगत परम ब्रह्म अर्थात उस सत्य तत्व को प्रचलित सीमित शक्ति युक्त शब्दों द्वारा ही समझाती हैं। और फिर क्या आ गया, दूसरा विकल्प ही नहीं है, नान्य पंथा विद्यते, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इसलिए यदि साधक एकदम से ग्रंथों का अध्ययन करने बैठ जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, दूसरी बात होगी, लेकिन मिलेगा उसको ज्ञान से ही, दूसरा विकल्प ही नहीं है। कर्म से तो आप कर्म कितना ही करते रहिए। गीता में कई श्लोक आए हैं जहां उन्होंने ये कहा कि वो कर्म से ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि वो श्रुतियों का श्रवण करे और किसी उपयुक्त आचार्य, अर्थात वही आ गया, आचार्य की क्वालिफिकेशन भी आ गई, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से निकले हुए इन शाश्वत वचनों को सुने। तो यहां तो अब आप कह रहे हैं शाश्वत वचनों को सुने, और वहां कह रहे हैं कि योग कर लेगा तो मुक्ति हो जाएगी। उन 8 अंगों में ये कहीं नहीं आया कि किस अंग में उसको कहा गया कि तू पहले ज्ञान प्राप्त कर ले तब धारणा लगाई हो या तब ध्यान लगाई हो। ये पॉइंट है। उस ध्यान की प्रक्रिया से पूर्व अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात है उस अष्टांग योग में, तब तो अलग बात है, लेकिन वहां फिर वो एक अंग अलग बन जाता कि भाई ज्ञान प्राप्त करे। उन 7 में कहीं भी ज्ञान प्राप्ति एज ए प्री रिक्विजिट ऑफ निर्विकल्प समाधि नहीं बताया गया है। और यहां ये पूरा एक्सप्लेनेशन चिन्मयानंद जी जो दे रहे हैं स्वामी जी,
वो केवल ज्ञान और श्रुति के ऊपर है। और उसमें भी ये क्वालिफिकेशन है, ये कंडीशन है कि वो ज्ञान भी तुम केवल गुरु के, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से ही सुन सकते हो, तभी पाओगे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ समझ लोगे। क्योंकि वो वही भाषा है कि तुम कहाँ रहते हो, हरिद्वार में, मैं हरिद्वार में रहता हूँ। कहाँ रहते हो, गंगा जी पर रहता हूँ। अरे भाई, गंगा जी में कैसे कोई रहता है? इसका मतलब यह है कि गंगा के किनारे रहते हो। लेकिन अगर तुम यही समझोगे गंगा जी में रहता है, तो तुम कहते हो झूठ बोल रहा है या बेवकूफ। तो इसी तरह है शास्त्र का ज्ञान। इसीलिए उन्होंने कह दिया श्रवण का अर्थ है गूढ़ार्थ को समझना, लक्ष्यार्थ को समझना। तो ये इस तरह से बात ही हो गई। गुरु के अनुभूत सत्य। अब यहाँ फिर वही बात बारंबार आ रही है, गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या है? कि उसे ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म के बारे में अनुभव हो चुका है, तत्त्वम असि उसके जीवन में उतर चुका है। आत्म, ब्रह्म और आत्मा के एक का बोध हो चुका है, वो है अनुभूत गुरु। ऐसा व्यक्ति का सीधे जाकर शिष्य के मर्म स्थल में प्रविष्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर गुरु स्वयं श्रोत्रिय या ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो वो कितना भी समझाए, उसका कन्विक्शन नहीं होगा। एक बहुत छोटी सी कथा आती है कि एक माता अपने बच्चे को एक संत के पास ले गई कि महाराज जी, ये मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसकी आदत बड़ी गंदी है, इसको छुड़वा दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा है, एक हफ्ते बाद आना। अब वो एक हफ्ते बाद गई। उन्होंने बेटे से कहा, बच्चे तू गुड़ खाता है, गुड़ तो खाना अच्छी चीज नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, गुड़ गुड़ खाना बंद कर, छोड़ दे। उसने कहा छोड़ दूंगा। अब माता बड़ी आश्चर्य में कि महाराज जी, ये सेंटेंस तो आप उस दिन भी कह सकते थे, आपने क्या नया कहा जो 7 दिन बाद बुलाया? बोले बेटा, उस दिन तक मैं स्वयं गुड़ खाता था, अब मैंने भी इन 7 दिनों में गुड़ खाना छोड़ा है, तब मैं कन्विक्शन से उस बच्चे से कह सकता हूं कि तू गुड़ खाना छोड़। तो जिस गुरु ने स्वयं अपरोक्षानुभूति नहीं की हुई है, वो कैसे आपको ये बात आत्मसात करा देगा? उसकी कही हुई बात आपके अंतर में नहीं घुसेगी, यही वो कह रहे हैं। जैसे ही वो कहेगा, सीधे जाकर शिष्य के मर्म स्थल में प्रविष्ट हो जाएगी। एक एक शब्द में गूढ़ार्थ है। और वो गुरुवाणी शिष्य के हृदय में गूंजती रहेगी। अब ये हो गया श्रवण के बाद बारे में। अब यहां से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है मनन के बारे में। अब यहाँ समय पूरा ही हो रहा है, तो मनन के पॉइंट को यहाँ लेकर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मनन पर बात करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। साथ